हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस चलाते हो और जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो तो जीएसटी रिटर्न्स भरना आपके लिए मैंडेटरी है। बहुत सारे जीएसटी रिटर्न्स अवेलेबल होते हैं, जीएसटीआर 1, 2A, 2B, 3B, जीएसटीआर 9। इतने सारे रिटर्न्स में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं कितने टाइप के जीएसटी रिटर्न्स होते हैं और कौन सा किसके ऊपर एप्लीकेबल है, अगर नहीं भरा तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आइए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जीएसटी रिटर्न्स बेसिकली बहुत सारे होते हैं, जैसे जीएसटीआर 1 होता है, 2A होता है, 2B होता है, 3B होता है, जीएसटीआर 9 होता है, 9C होता है। इसके अलावा भी मल्टीपल जीएसटी रिटर्न्स होते हैं। हम टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न समझने के लिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक जो मंथली कंप्लायंस वाले रिटर्न्स है या फिर क्वार्टरली कंप्लायंस वाले रिटर्न्स है, और दूसरे जो एनुअल रिटर्न्स है। यहाँ पे हम बेसिक रिटर्न्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जीएसटीआर 1 से। जीएसटीआर 1 आखिर क्या होता है? जीएसटीआर 1 आपके आउटवर्ड सप्लाई की समरी होती है इनवॉइस वाइज। मतलब जितना भी आपने सेल किया है वो सब आपको जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करना पड़ता है। जीएसटीआर 1 में आपके बिजनेस की सारी सेल्स इनवॉइस वाइज रिकॉर्ड होती है। वहीं अगर बात की जाए जीएसटीआर 2A की, तो ये व्यू ऑनली रिटर्न होता है। यहाँ पर आपके परचेज की डिटेल्स होती है। मतलब जब भी आप कोई परचेज करते हैं तब आपके सप्लायर ने जो सेल्स जीएसटीआर 1 में रिकॉर्ड करी है आपके जीएसटी नंबर के अगेंस्ट, वो आपके जीएसटीआर 2A में दिखती है। इन सिंपल वर्ड्स, जीएसटीआर 2A में दिखता है कि आपने किस से कितना परचेज किया है और उसके अगेंस्ट आपको कितना आईटीसी मिलेगा। वहीं अगर जीएसटीआर 2B की बात की जाए तो जीएसटीआर 2B एक स्टैटिक रिटर्न है ऑफ जीएसटीआर 2A। ये रिटर्न बेसिकली आईटीसी क्लेम करने के लिए यूज करा जाता है। वहीं जीएसटीआर 3B की बात करें, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएसटी का रिटर्न है, यहाँ पर आपके जीएसटी की ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स जाती है। यहाँ पर आपके सेल्स का टोटल जाता है, आपने कितना आईटीसी क्लेम किया उसकी डिटेल्स जाती है, और आपने कितना टैक्स पे किया उसकी भी डिटेल जीएसटीआर 3B में जाती है। इन शॉर्ट ये एक समरी है जहाँ पर आपको पता चलता है कि आपने कितना सर्विस या प्रोडक्ट सेल किया, कितना आईटीसी क्लेम किया, और अगर टैक्स का पेमेंट किया है तो कितना टैक्स का पेमेंट किया। अगर आप QRMP यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के अंडर आते हो तो ये सारे रिटर्न्स आपको मंथली की जगह क्वार्टरली फाइल करने पड़ेंगे। तो ये तो हमने बात करी मंथली रिटर्न्स की। अब हम आते हैं एनुअल रिटर्न्स पे। दो मेन इंपॉर्टेंट एनुअल रिटर्न्स है, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। जीएसटीआर 9 होता है आपके सारे मंथली या क्वार्टरली रिटर्न का समरी, जो आपको नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है। वहीं अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है में जीएसटीआर 9C भी फाइल करना होता है, जो बेसिकली आपके बुक्स का और रिटर्न का एक रिकंसिलिएशन समरी होता है। आपको कौन सा जीएसटी रिटर्न भरना है ये आपके टैक्स पेयर की कैटेगरी पे डिपेंड होता है। जैसे रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए होता है जीएसटीआर 1, 3B, 2B, जीएसटीआर 9 एक्सेट्रा। वहीं कंपोजिशन स्कीम डीलर्स की बात की जाए तो उन्हें रिटर्न CMP 08 भरना पड़ता है क्वार्टरली एंड जीएसटीआर 4 भरना पड़ता है मैन्युअली। वहीं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है जीएसटीआर 8, टीडीएस डिडक्टर्स के लिए है जीएसटीआर 7, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है जीएसटीआर 6, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए है जीएसटीआर 5, और फॉरेन एम्बेसीज विद UIN उनके लिए है जीएसटीआर 11। और हाँ, कुछ जीएसटी रिटर्न्स जो पहले एप्लीकेबल थे वो अब सस्पेंड भी हो चुके हैं, जैसे जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 9A एक्सेट्रा। तो रिटर्न फाइलिंग से पहले लेटेस्ट लिस्ट चेक करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। इसके साथ ही आपको आपका टैक्स पेयर का स्टेटस भी चेक करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि आपके ऊपर कौन से रिटर्न की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर हमने जीएसटी रिटर्न लेट फाइल किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेट फीस लगेगी, पेनल्टी लगेगी। बट ऐसा नहीं है। जीएसटी रिटर्न्स टाइम पे फाइल करना जरूरी है। अगर आप एक भी रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपके टैक्स के ऊपर कास्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स लगना चालू हो जाता है। इसके साथ ही इसके और भी कंसिक्वेंसेस है, जैसे नंबर 1, जीएसटीआर 3B में लेट फीस ऑटो पॉपुलेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो आ जाती है वहां पर। नंबर 2, अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 टाइम पे नहीं भरा है तो आपका आईटीसी का क्लेम अटक सकता है। नंबर 3, जुलाई 2025 से हार्ड लॉकिंग फीचर आ गया है। मतलब अगर आपने एक बार फाइल कर दिया है तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो बेटर यही
यही रहेगा कि आप अपने जीएसटी कंप्लायंस की सारी प्रिपरेशन पहले कर ले और उसे सही तरीके से टाइम पर फाइल करें। इतने सारे जीएसटी रिटर्न्स हैं, उनकी इतनी सारी ड्यू डेट्स है, तो उसे याद में रखना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक जीएसटी का कंप्लायंस कैलेंडर बना लोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए हम फटाफट देखते हैं कौन से जीएसटी की कौन सी ड्यू डेट है फाइलिंग के लिए। तो जीएसटीआर 1 रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए मंथली फाइलिंग होती है और उसकी ड्यू डेट होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे अभी अगर नवंबर चल रहा है तो नवंबर के रिटर्न की ड्यू डेट होगी 11th ऑफ दिसंबर। वहीं जीएसटीआर 1 रेगुलर टैक्स पेयर जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बट ऑब्वियस क्वार्टरली होती है और उसकी ड्यू डेट होती है 13th ऑफ द मंथ आफ्टर द क्वार्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर है तो उसकी ड्यू डेट होगी 13th ऑफ जनवरी। वहीं अगर जीएसटीआर 3B की बात की जाए तो रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए मंथली डेट होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 3B QRMP स्कीम वालों के लिए क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी ड्यू डेट होती है 22nd या 24th ऑफ द मंथ आफ्टर द क्वार्टर। ये स्टेट वाइज डिफर करती है। वहीं अगर हम कंपोजिशन स्कीम वालों की बात करें तो उनके लिए होता है CMP 08 जिसकी क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी डेट होती है 18th ऑफ द मंथ आफ्टर द क्वार्टर। जैसे हमने डिस्कस किया प्रीवियस एग्जाम्पल में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अगर क्वार्टर है तो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए CMP 08 की ड्यू डेट होगी 18th ऑफ जनवरी। फिर नेक्स्ट है जीएसटीआर 4 सेम कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी है एनुअली। इसकी ड्यू डेट होगी 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ड्यू डेट होगी 30th ऑफ अप्रैल 2025। वहीं जीएसटीआर 9 की बात करें जो रेगुलर टैक्स पेयर का एनुअल रिटर्न है, फ्रीक्वेंसी एनुअली है और इसकी ड्यू डेट है 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब 24-25 के लिए इसकी ड्यू डेट है 31st ऑफ दिसंबर 2025। वहीं जीएसटीआर 9C की अगर बात करें जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जो हमने देखा 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए एप्लीकेबल है, ये एक एनुअल रिटर्न है और इसकी भी ड्यू डेट है 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब 24-25 के लिए इसकी भी ड्यू डेट होगी 31st ऑफ दिसंबर 2025। वहीं अगर जीएसटीआर 10 मतलब फाइनल रिटर्न की बात करें जो कैंसलेशन पे होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बट ऑब्वियसली 1 टाइम होती है और ये हमें फाइल करना होता है विद इन 3 months ऑफ डेट ऑफ कैंसलेशन या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन। तो इतने सारे जीएसटी रिटर्न्स है, इनकी अलग अलग ड्यू डेट्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना एक जीएसटी का कैलेंडर बनाएं। मतलब सबसे पहले आप देखें कि आपके ऊपर कौन से जीएसटी के रिटर्न्स एप्लीकेबल है, आप उनका एक कैलेंडर बनाएं और जब जब आप फाइल करते जाए तब उस कैलेंडर से आप क्रॉस वेरीफाई करें। ये सब सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, एक्चुअल में होता भी है। अगर आप मंथली टैक्स पेयर हो तो हर महीने आपको एक डेडिकेटेड टाइम अलोकेट करना पड़ता है अपने जीएसटी के कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए और कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस के मेन टास्क से हट जाते हो। यहीं पे आता है ऑटोमेशन। आप अगर चाहो तो एक अच्छे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपनी ये मंथली टास्क इजी बना सकते हो। मैं ये कैसे करती हूँ, लेट्स गेट अ वॉक थ्रू। मैं जीएसटीआर 1 और 2B जैसे मंथली रिटर्न्स बहुत ही इजीली ऑटोमेट कर सकती हूँ। करना मुझे क्या पड़ता है, सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में जाना है, डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ पर क्विक लिंक्स में मुझे जीएसटी रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर मुझे जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट दिखेगी और जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट दिखेगी। मैं जब जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करती हूँ तो जो भी सेल्स का डेटा मैं अपने सॉफ्टवेयर में डालती हूँ अकाउंटिंग करते टाइम, यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर उसकी एक समरी बनाता है। मुझे करना क्या है, सिर्फ रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्टूबर सिलेक्ट किया। अपने आप मैं जो भी डेटा डालती हूँ वो यहाँ पर अपना जीएसटी के फॉर्मेट में आ जाता है। यहाँ पर मुझे मेरी रिपोर्ट को वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट करने के बाद अगर कोई एरर होते हैं तो मुझे यहाँ पर पॉपअप दिख जाता है। वो एरर मुझे सिर्फ क्लियर करने होते हैं और मैं सिंपली यहाँ से जेसन डाउनलोड कर सकती हूँ और यही जेसन मैं जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपलोड कर सकती हूँ और इसी तरह से सिंपल वे में मेरा जीएसटीआर 1 भर जाता है बिना किसी टाइम के। और ये मंथली टास्क है इसलिए मैंने इसे ऑटोमेट कर लिया है। वहीं एक और बड़ी टास्क है जीएसटीआर 2B। ये करने में भी ये सॉफ्टवेयर मेरी बहुत हेल्प करता है। जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट के नीचे ही आपको 2B परचेज रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पीरियड सिलेक्ट करना है।
फॉर एग्जाम्पल हमने अक्टूबर पीरियड सिलेक्ट किया और आपको रिकंसाइल नाउ करना है। रिकंसाइल नाउ करते ही यहाँ पर आपको आपकी एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दिखेगी। यहाँ पर आपको आपका रिकंसिलेशन स्टेटस दिखेगा, वेंडर वाइज समरी दिखेगी और रिकंसिलेशन समरी दिखेगी। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से बिल्स ऐसे हैं जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं और आपके टू बी में आ रहे हैं, या फिर कोई बिल्स ऐसे हैं जो आपने बुक्स में तो रिकॉर्ड करे हैं लेकिन आपके टू बी में नहीं आ रहे हैं। उस केस में आप अपने सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो आईटीसी है वो बचा रहे। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स पर। हमने देखा कितने टाइप के जीएसटी रिटर्न होते हैं, किसे कौन सा जीएसटी रिटर्न भरना पड़ता है और उनकी ड्यू डेट्स क्या होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।